आप देख रहे हैं टोटल ब्रेकिंग न्यूज। देश, दुनिया, राजनीति, खेल, कारोबार और टेक्नोलॉजी की हर बड़ी और ताजा खबर सबसे पहले। आइए जानते हैं आज की टॉप ब्रेकिंग न्यूज। ऐसे ही रोज बड़ी खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। झांसी हादसे में अतीक अहमद के बेटे अबान की मौत। झांसी के पूंछ क्षेत्र में सड़क हादसे में अतीक अहमद के छोटे बेटे अबान की मौत हो गई। रिपोर्ट के अनुसार वह जेल में बंद अपने बड़े भाई से मिलने जा रहा था। हादसे में उसके एक साथी की भी मौत हुई और 3 लोग घायल हुए। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रतापगढ़ में मकान गिरने से एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत। प्रतापगढ़ में जर्जर मकान गिरने से एक परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई। हादसे में परिवार के सदस्य मलबे में दब गए। घटना के बाद प्रशासन और राहत दल मौके पर पहुंचे तथा बचाव अभियान चलाया गया। ये हादसा क्षेत्र में बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। प्रयागराज में राहुल गांधी के कार्यक्रम को लेकर विवाद। प्रयागराज में राहुल गांधी के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर प्रशासन और कांग्रेस के बीच बातें विवाद सामने आया। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि प्रशासन छात्रों की आवाज को रोकने की कोशिश कर रहा है। बाद में कार्यक्रम की अनुमति को लेकर भी नए घटनाक्रम सामने आए। यूपी में सरकारी अस्पतालों की कुछ दवाएं जांच में फेल। उत्तर प्रदेश में सरकारी अस्पतालों के लिए खरीदी गई कुछ जीवन रक्षक दवाओं की गुणवत्ता पर सवाल उठे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक निमोनिया और गंभीर संक्रमण में इस्तेमाल होने वाली कुछ दवाएं गुणवत्ता जांच में फेल पाई गईं। मामले के बाद दवाओं की खरीद और सप्लाई को लेकर जांच की चर्चा है। गोरखपुर विश्वविद्यालय के हॉस्टल मेस पर राज्यपाल सख्त। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने गोरखपुर विश्वविद्यालय का दौरा किया और हॉस्टल मेस की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने छात्रों को बाहर से टिफिन मंगाने की स्थिति पर नाराजगी जताई। इसके बाद विश्वविद्यालय में हॉस्टल भोजन व्यवस्था को बेहतर बनाने के निर्देश दिए गए। योगी सरकार बनाएगी घुमंतु समुदायों के लिए नया बोर्ड। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घुमंतु और विमुक्त समुदायों के कल्याण को लेकर नए बोर्ड के माध्यम से काम करने की बात कही। सरकार का उद्देश्य ऐसे समुदायों को योजनाओं का लाभ दिलाना और उनके सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। यूपी एनईईटी यूजी काउंसलिंग शुरू। उत्तर प्रदेश में एनईईटी यूजी 2026 की प्रथम चरण की काउंसलिंग के लिए पंजीकरण शुरू हो गया है। एमबीबीएस और बीडीएस की राज्य कोटे की सीटों के लिए पात्र अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार पहले चरण के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 12 अगस्त 2026 है। रेलवे भर्ती की आंसर की पर आपत्ति का मौका। रेलवे भर्ती बोर्ड की आइसोलेटेड कैटेगरी सीबीटी परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी कर दी गई है। अभ्यर्थियों को उत्तरों पर आपत्ति दर्ज कराने का मौका दिया गया है। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक आपत्ति दर्ज कराने की अंतिम तारीख 7 अगस्त रखी गई है। इटावा में 19 खेलों के लिए प्रतिभा परीक्षण। इटावा में खेल प्रतिभाओं की पहचान के लिए 19 खेलों के ट्रायल आयोजित किए जाएंगे। ट्रायल 13 अगस्त से शुरू होने की जानकारी सामने आई है। जिला स्तर पर खिलाड़ियों को अलग अलग खेलों में अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा। बीएसयूआईयू के 3 स्कूलों में 53 पदों पर भर्ती परीक्षा। वाराणसी के बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के 3 स्कूलों में 53 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित की जाएगी। उपलब्ध जानकारी के अनुसार प्रधानाचार्य और शिक्षकों समेत विभिन्न पदों की भर्ती परीक्षा 17 और 18 अगस्त को प्रस्तावित है। वाराणसी के 4 उपकेंद्रों से बिजली आपूर्ति प्रभावित होगी। वाराणसी में विद्युत निगम द्वारा लाइन मरम्मत का काम किया जा रहा है। इसके चलते 4 उपकेंद्रों से करीब 4 घंटे तक बिजली आपूर्ति प्रभावित रहने की सूचना है। विभाग ने संबंधित क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को आवश्यक तैयारी करने की सलाह दी है। वाराणसी में अग्रसेन सावन मेले की तैयारी। वाराणसी में अग्रसेन सावन मेले का आयोजन होने जा रहा है। मेले में करीब 80 स्टॉल लगाए जाने की तैयारी है, जहां हस्तशिल्प और अन्य उत्पाद प्रदर्शित किए जाएंगे। आयोजन को लेकर स्थानीय स्तर पर तैयारियां तेज हो गई हैं। वाराणसी के स्कूलों में 262 आंगनबाड़ी केंद्र होंगे शिफ्ट। वाराणसी में 262 आंगनबाड़ी केंद्रों को परिषदीय विद्यालयों में स्थानांतरित करने की योजना सामने आई है। इससे बच्चों के लिए उपलब्ध शैक्षणिक और बुनियादी सुविधाओं का बेहतर इस्तेमाल करने की उम्मीद है। संबंधित विभागों की ओर से प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। अयोध्या में 7446 राम मंदिर दर्शन पास अमान में। अयोध्या में राम मंदिर के 7446 नित्य दर्शन पास अमान में किए जाने की खबर सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार इस फैसले के बाद कई श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना करना पड़ा। मंदिर व्यवस्था और पास प्रणाली को लेकर श्रद्धालुओं के बीच चर्चा बनी हुई है। आगरा में फ्लैट का कब्जा न देने पर बिल्डर को झटका। आगरा में एक व्यक्ति ने फ्लैट के लिए 30.87 लाख रुपए दिए, लेकिन उसे कब्जा नहीं मिला। मामले में उपभोक्ता आयोग ने बिल्डर को फ्लैट का कब्जा देने और 2.2 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया है। आगरा में हाईकोर्ट बेंच के लिए न्यायिक कार्य बहिष्कार।
आगरा में हाईकोर्ट की खंडपीठ की मांग को लेकर न्यायिक कार्य बहिष्कार का फैसला सामने आया है। रिपोर्ट के अनुसार 10 अगस्त को इस मुद्दे पर न्यायिक कार्य से अलग रहने की तैयारी है। लंबे समय से आगरा में हाईकोर्ट बेंच की मांग उठती रही है। उन्नाव एक्सप्रेसवे पर 24 घंटे में 22,000 वाहन। उन्नाव से जुड़ी एक महत्वपूर्ण परिवहन खबर में सामने आया है कि एक्सप्रेसवे पर 24 घंटे के दौरान करीब 22,000 वाहन गुजरे। इससे क्षेत्र में एक्सप्रेसवे के बढ़ते यातायात और कनेक्टिविटी के महत्व का पता चलता है। मेरठ में आपत्तिजनक टिप्पणी का वीडियो वायरल, 4 गिरफ्तार। मेरठ में कथित जातिगत आपत्तिजनक टिप्पणी वाला वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की। मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किए जाने की जानकारी सामने आई है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और वीडियो से जुड़े तथ्यों की भी पड़ताल की जा रही है। आगरा में लग्जरी कार चोर गिरोह का खुलासा। आगरा पुलिस ने लग्जरी कारों की चोरी करने वाले गिरोह के खिलाफ कार्रवाई की। रिपोर्ट के अनुसार गिरोह की गतिविधियां कई राज्यों और शहरों तक फैली थी। पुलिस ने मामले में 8 लोगों की गिरफ्तारी की जानकारी दी है और चोरी की गाड़ियों से जुड़े नेटवर्क की जांच जारी है। गोरखपुर में तिरंगा यात्रा की तैयारियां तेज। गोरखपुर में स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर तिरंगा यात्रा और हर घर तिरंगा अभियान की तैयारियां शुरू हो गई हैं। संगठन की कार्यशालाओं में मंडल स्तर पर यात्राएं निकालने और स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े स्मारकों पर स्वच्छता अभियान चलाने की योजना पर चर्चा हुई। ऐसे ही रोज बड़ी खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।